बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक हवेली का खंडहर था। खंडहर के पास ही एक झील थी। एक बार एक राजा शिकार करते हुए वहां आया। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन राजा थक गया था। वह थक जाने के कारण पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पानी के बहने की आवाज सुनी। ओह, मुझे आश्चर्य है कि क्या आसपास कोई झरना है। मुझे अवश्य देखना चाहिए। राजा झरने की दिशा में आगे बढ़ता है। फिर उसकी नजर एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे एक संत पर जाती है। वो उसके पास जाता है। संत तपस्या करते हुए प्रतीत होते हैं। मुझे उनके लिए कुछ भोजन लाना चाहिए। राजा कुछ फल इकट्ठा करता है और उन्हें संत के पास रख देता है। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए झरने के पास जाता है। थोड़ा पानी पीने के बाद राजा पत्तियों से एक कटोरा तैयार करता है और संत के लिए पानी लेता है। राजा, मैं भले ही संत हूँ, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। महाराज, मैं शिकार कर रहा था। जब मैं जंगल में आया तो मुझे शिकार नहीं मिला, लेकिन मैंने तुम्हें पा लिया। मैं वहां कुछ देर के लिए विश्राम कर रहा था, जब मैंने झरने की आवाज सुनी, और जब मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया तो तुम प्रकट हो गए। महाराज, तुमने मेरे लिए जो चुनौतियां पार की हैं, उनसे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे राज्य में पानी की कमी है। अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम राजा बन जाओगे। क्या तुम अपने राज्य की समस्या को हमेशा के लिए हल कर पाओगे? हाँ महाराज, मैं अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? तो ध्यान दो, गांव में एक खंडहर है जहां तहखाने में खजाने छिपे हैं। वो खजाना किसका है महाराज? यह मेरे परिवार का खजाना है और उनमें से कोई भी अब जीवित नहीं है। मैंने संन्यास ले लिया है, इसलिए मेरे परिवार का खजाना मेरे लिए बेकार है। तुम जाकर वह खजाना ले आओ। अब मैं तपस्या करने के लिए हिमालय जा रहा हूँ। लेकिन महाराज, मैं उस खजाने को कैसे खोज सकता हूँ? मुझे अब जाना होगा। आप उस धन का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करें। राजा, इस झील के पानी को अपने शहर में ले आओ। लेकिन प्रिय संत, मैं वहां कैसे जाऊंगा? खंडहर के दाईं ओर के दरवाजे के नीचे आपको एक चाबी मिलेगी जो आपको खजाने तक पहुंचने की अनुमति देगी। केवल निस्वार्थ मन वाला व्यक्ति ही इस चाबी का उपयोग करके आगे का रास्ता खोज पाएगा। संत के निर्देशानुसार राजा उस खंडहर की यात्रा करता है और चाबी प्राप्त करता है। फिर दुनिया में जाता है और संतों के आशीर्वाद से झील का पानी अपने शहर में लाता है। परिणामस्वरूप शहर के सभी खेत लहलहा उठते हैं और शहर में समृद्धि लौट आती है। राजा अपने मन में संत की प्रशंसा करता है। क्या आपने देखा दोस्तों, राजा की निस्वार्थता ने पूरे राज्य को कैसे लाभान्वित किया? आपको इस प्रश्न से निस्वार्थ और उदार होना सीखना चाहिए।